अगर आपने साल भर इंग्लिश नहीं पढ़ी है तो अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हो आज से स्टार्ट करोगे आप 99 मार्क्स ला सकते हो इंग्लिश में। इतनी इजी चीज है। कैरेक्टर स्केचेस को रीड करो, ऑथर के बारे में रीड करो, ताकि आपको आइडिया तो रहे कि मुझे पेपर में क्या लिखना है। अब आप बोलते हैं ना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो वो तो सीरीज आपके पास आने वाली है, डोंट वरी, यूट्यूब पे ही आएगी। हमारे इंग्लिश के पेपर में प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। Hi, and I welcome you all on this amazing platform of Commerce वाला। मेरा नाम है अंशिका चतुर्वेदी और आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। काफी टाइम हो गया था नहीं कर रहे, तो चलो मैं वापस आ गई हूँ। अब इस वीडियो में मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये एक और चीज बोलूंगी कि देयर इज नो सच स्ट्रैटेजी फॉर इंग्लिश का पेपर, बिकॉज आप लोग इंग्लिश सब्जेक्ट, क्योंकि आप लोगों को बात पता रहनी चाहिए कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है ना। अगर हमारे को हैवी सब्जेक्ट से अकाउंटेंसी, मैं ये नहीं बोल रही कि इंग्लिश हैवी सब्जेक्ट नहीं है, बट अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इन सब में हमें बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ती है ना। इसमें हमें कुछ स्मार्ट टिप्स है जो फॉलो करनी है। फॉलो करने के बाद हमें खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, वो हम अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाले हैं हमारे पेपर में। तो वो चीज मैं बताने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को याद है, बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज ये कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन we usually take reading comprehension very lightly, right? हम लोग बहुत उसको ऐसे बैठते हैं कि भाई ये तो हम ऐसे ही सर्व कर देंगे जाके, राइट? अब ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, ईजी आता है, बट कभी कभी क्या होता है कि जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज आ जाती है, जिससे आप लोगों को आंसर्स फाइंड करने में उसमें कभी कभी सिनोनिम एंड एंटोनिम पूछ लिया जाता है, और ये बहुत सारी चीजें पूछ ली जाती है जो कि हमारे में नहीं हो जाती है, ठीक है। क्योंकि यार ऑब्वियस सी बात है, इंग्लिश वोकैबुलरी हो चाहे किसी भी लैंग्वेज की कोई वोकैबुलरी हो, हमें पता है कि उसमें करोड़ों वर्ड्स डेली है, मतलब रोज नए वर्ड्स ऐड हो रहे हैं, उसमें बहुत सारे वर्ड्स है। तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी इंसान को सारे वर्ड्स का मतलब नहीं पता होता है, बट वो कैसे पता लगा पाता है कम्युनिकेशन में, जब वो किसी की सेंटेंस को सुनता है या किसी भी सेंटेंस को पढ़ता है, उसको रीडिंग स्किल्स उसकी इतनी अच्छी होती है कि वो समझ जाता है कि उस वर्ड का मतलब क्या हो सकता है सेंटेंस के हिसाब से। ये वाली जो हमारी टैलेंट होती है ना, ये तभी आती है जब हम प्रैक्टिस करते हैं। तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्या करना है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको बेसिकली जब एग्जाम रहेगा, एग्जाम के 10 या 15 दिन पहले आपने एक चीज करनी है कि आप नॉर्मली हर रोज 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो कि सच में एक टफ लैंग्वेज वाले हैं, उन्हें आप सॉल्व करिए, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की क्या करनी है कि यार जब भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हम करते हैं ना, तो दो बार हमें पैसेज को पढ़ना होता है। पहली बार हम स्किम करते हैं पैसेज। स्किम करना मतलब कि उसे ऊपर से पढ़ना, है ना, और दूसरी बार हम उसे अच्छे से अटेंशन से पढ़ते हैं। तो ये चीज करनी होती है। और एक और चीज की पहले हम आंसर क्या करते थे कि भाई क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन देखने के बाद हमने नॉर्मली उसका आंसर जो पैसेज में है उसे उठा के कॉपी कर दिया, बट अब नहीं करना है। अब वी हैव टू मेक आंसर्स इन आवर ओन लैंग्वेज, ठीक है। इससे आपकी राइटिंग स्किल्स को टेस्ट करा जा रहा है, राइट? तो इंग्लिश आपको पढ़ाई इसलिए जा रही है कि आपकी राइटिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स अच्छी हो और आप अच्छे से बोल पाओ, राइट? दूसरी चीज आपने क्या करनी है, बात तो है राइटिंग सेक्शन पे। राइटिंग सेक्शन को बहुत हलवा बना रखा है हम लोगों ने, बहुत इजी होता है राइटिंग सेक्शन, ठीक है। बस ये हो जाता है कि भाई हम जब एग्जाम में बैठते हैं तो बहुत सारे बच्चों फॉर्मेट भूल जाते हैं और इधर उधर देख रहे होते हैं कि भाई फॉर्मेट क्या है, या तो आप देख के नहीं आ रहे तो आप कंफ्यूज होते हो। तो इस चीज को सही करने के लिए आपने फॉर्मेट प्रिपेयर करना है, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। चाहे नोटिस राइटिंग हो, लेटर राइटिंग है, इन सब की 4-4, 5-5 क्वेश्चंस बाय हार्ट अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, आपको फॉर्मेट लग जाएगा, बहुत जाएगा, और आप एग्जाम में भी अच्छे से लिख के आ जाओगे। और राइटिंग सेक्शन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बताओ क्या होता है कि उसमें जो कंटेंट होता है वो मैक्सिमम टाइम्स ना बहुत सेम होता है। दिस इज जैसे राइटिंग है तो उसमें क्या होता है, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट, है ना, ये इसी से स्टार्ट होता है। मैं तो राइटिंग कैसे स्टार्ट होता है, हाउ आई होप यू आर डूइंग गुड, ये जो भी है, मतलब नॉर्मल इनफॉर्मल फॉर्मल जैसा भी होता है, तो बहुत कंटेंट सेम होता है। तो उससे आप याद कर सकते हो, उससे थोड़ा सा आइडियाज दे सकते हो, वैसा लिखो, है ना।
तीसरी चीज है हमारा लिटरेचर पार्ट। आप उसे कैसे करें भाई कि लिटरेचर पार्ट में ना आप लोग एक गलती करके जाते हो कि आप समरी पढ़ जाते हो या समरी सुन के चलो जाते हो 10-10 15-15 मिनट की यूट्यूब पे। और ये बहुत रियल बात मैं कह रही हूँ और मैं हर एक बच्चे को जानती हूँ वो करके जाता है। बट ऐसा क्यों करना है आपको? आपके पास बहुत टाइम है, अभी भी टाइम है। अगर आपने साल भर इंग्लिश नहीं पढ़ी है तो अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हो आज से स्टार्ट करोगे आप 99 मार्क्स ला सकते हो इंग्लिश में। इतनी इजी चीज है। ठीक है, क्या करना है आपने? आप हर रोज एक चैप्टर को रीड करो, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख लो कहीं से। भाई आपके 24 घंटों में से अगर आप 1 घंटा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को एक चैप्टर को दे दोगे तो कुछ भी नहीं होगा। और अगर चलिए वर्ड भी नहीं देख रहे हो तो समरी सुनो तो मत, रीड करो समरी को, कैरेक्टर स्केचेस को रीड करो, ऑथर के बारे में रीड करो, ताकि आपको आइडिया तो रहे कि मुझे पेपर में क्या लिखना है। राइट, ये सारी चीजें करना ताकि आप लोगों ने आंसर जब बनाने की बारी आए तब बहुत अच्छे से बना पाओ। ठीक है, समरी सुन के नहीं जाना है, ये गलत नहीं करना है हमने। अब आप बोलते हैं ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वर्ड तो सीरीज आपके पास आने वाली है, डोंट वरी, यूट्यूब पे ही आएगी। बट आपको क्या करना है, आप जब भी किसी चैप्टर को पढ़ रहे हो ना तो सबसे बेस्ट है वर्ड कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करो। मतलब कि आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, पैराग्राफ समझ लिया, अब इस पैराग्राफ के खुद से क्वेश्चन बनाओ और खुद से आंसर करो। खुद से क्वेश्चन बनाया उस पैराग्राफ से और खुद से आंसर करा। इससे आपको चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग तो अलग लेवल हो जाएगी, आपकी आंसर मेकिंग बहुत अच्छी हो जाएगी एंड एवरीथिंग विल बी ओके एंड फाइन फॉर यू। ठीक है, देन आपने क्या करना है, ये तो हो गई भाई ऊपर ऊपर की बातों कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना है, सब छोटी छोटी चीजें हो गई। अब सबसे मेन बात पे आता है कि हमारे इंग्लिश के पेपर में प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आपने अपनी राइटिंग बहुत अच्छी रखनी है। ठीक है, हश पौश नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, टाइम मैनेजमेंट रखना है। तो इस वजह से आपने 4-5 प्रैक्टिस लगाने। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इन्हें फॉलो करना। और मैं और भी ऐसे गाइडेंस वाले वीडियोज आपके लिए लाती रहूंगी। ये छोटा सा गाइडेंस था अभी इतना पहले का, अभी थोड़े दिन बाद एक और वीडियो में मैं आऊंगी एंड सिर्फ इन बातों को आप फॉलो करना एंड इससे ज्यादा इंग्लिश के लिए कुछ नीडेड नहीं है। अब आपके बहुत सारे क्वेश्चंस ये बनते हैं कि मैम हमें आंसर बनाना नहीं आता। देखो, जो लोग बिल्कुल इंग्लिश को नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं, जिनको नहीं बोलना आती है, बेटा आप लोगों को तो यही प्रैक्टिस करना पड़ेगा मुझे कॉम्प्रिहेंशन बताया। इसके अलावा देखो, इंग्लिश सीखने में बड़ा टाइम लगता है, बहुत आप धीरे धीरे इंग्लिश सीखते हो और आप सीखिए, कॉन्स्टेंट प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि आप एक टाइम पर इंग्लिश आ गए तो आ गई। ठीक है, आपको बहुत सारे चीजें और सीखनी रहती है, आप स्टेप बाय स्टेप सीखते रहते हो, लैंग्वेज है। ठीक है, तो इसमें वर्ड कॉम्प्रिहेंशन की पैसेज पढ़ा, पैसेज जो खुद से क्वेश्चन बनाए, मतलब आपका कोई भी चैप्टर है उससे खुद से क्वेश्चन बनाए, खुद से आंसर करे। ठीक है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का प्लीज भाई उसमें बहुत मार्क्स आपने ले ले तो प्लीज उसको लाइटली ना लेना। उसमें अच्छे से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और राइटिंग स्किल्स में तो आप लोग बिल्कुल भी अपने मार्क्स कहीं गवाना नहीं। ठीक है, तो या थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर आपने वीडियो एंड तक देखी है एंड और भी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, इन सब की भी मैं सीरीज आपके लिए लेकर आऊंगी, डोंट वरी, है ना। और बहुत सारे पैरामेरी क्वेश्चंस, ऑथर के बारे में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करूंगी ताकि आप लोगों को भी इजी लगने लग जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।